आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने लगी हूँ वो है पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री, जिसमें मैं थोड़ी सी बच्चों के दांतों के हवाले से बात करूँगी और इसमें मैं थोड़ी सी अवेयरनेस लाना चाहूँगी लोगों के लिए, स्पेशली पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए भी। बट बच्चों को गाइड करना सबसे पहले जो बच्चों का टीचर होता है या बच्चों का स्कूल होता है, उनका घर होता है, पेरेंट्स होते हैं। तो जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि पेरेंट्स बहुत अनईज़ी लेते हैं बच्चों के दांतों को। अगर बच्चों के दांत अनलेस के कोई बहुत ज़्यादा पेन या स्वेलिंग ना हो जाए, वो अपने बच्चों को डेंटिस्ट के पास लेके नहीं जाते, विच इज़ वेरी बैड थिंग। आपको अपने बच्चे का दांत देखना है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, फ्रॉम द टाइम हिज और हर फर्स्ट टूथ एरा। 6 महीने के अंदर बच्चे का पहला दांत निकल आता है, दूध का दांत, तो तब से आप उसको फॉलो अप करें। और बच्चा शुरू में जी बॉटल फीडिंग पे होता है, कुछ बच्चों की आदत होती है थंब सकिंग की, फिंगर सकिंग की। ये चीज़ें शुरू से ही अगर आप बच्चों की ऑब्जर्व करेंगे और अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करेंगे या फिर खुद से ही बच्चे को वो आदत छुड़वाने के मेजर्स लेंगे, सो दैट विल बी हेल्पफुल इन फ्यूचर फॉर द किड्स टू मेंटेन अ गुड टीथ अलाइनमेंट। मतलब दांत सीधे ही रहेंगे बच्चे के। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं कि बच्चों के दांत आगे पीछे हमारे हो रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं बच्चों को लेके, छोटे छोटे बच्चे होते हैं लाइक 6 years, 5 years, 7 years, बच्चों के पूरे दांत काले हैं, स्पेशली आगे के दांत काले हैं। तो इसका रीज़न यही होता है कि बच्चे जो हैं, एक तो उनको ब्रशिंग की हैबिट नहीं करते हैं। आप लोग लाइक इग्नोर करते हैं, ठीक है बच्चा ब्रश नहीं कर रहा तो इट्स ओके, या बच्चा ब्रश भी कर रहा है तो उसको देखते नहीं है कि वो कैसे कर रहा है, कर भी रहा है या नहीं, जो जस्ट अ सेकंड करके आ गया है। तो ये पेरेंट्स को बच्चों को ऑब्जर्व कैसे करना है। लेकिन जब बच्चे का दांत पहला दूध का दांत निकलता है, जैसे कि मैंने कहा कि शुरू में जैसे बच्चे का दांत निकलेगा तब से आप ऑब्जर्व करना शुरू करें। उसका एक दांत जो निकल रहा है उसको ऑब्जर्व करें कि वो सीधा निकल रहा है, वो ब्लैक तो नहीं हो रहा है और कोई और इशू तो उसमें नहीं आ रहा, उसमें कोई होल तो नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें आप नहीं देखनी है, छोटा सा बच्चा खुद ना आपको बताएगा और तो यू आर द वन हू विल नोटिस फर्स्ट। इसके बाद आपने ये है कि बच्चे का जब परमानेंट दांत 6 साल के बाद से 6 से 7 साल की उम्र में बच्चे का पक्का दांत परमानेंट दांत आता है, तो आपने वो चीज़ भी ऑब्जर्व करनी है। क्योंकि जब बच्चे का परमानेंट दांत आना शुरू होते हैं तो उसके दूध के दांत जो हैं वो गिरना शुरू होते हैं, ठीक है। तो इस केस में बहुत सारा आजकल मैंने बहुत ऑब्जर्व किया कि बच्चों के दूध के दांत खुद से नहीं गिरते, खुद से नहीं झड़ते और वो अपनी जगह पे ही रहते हैं। और फिर परमानेंट दांत जिसका टाइम हो जाता है आने का, जब उसको स्पेस नहीं मिलता और दूध का दांत वहीं पे होता है, तो फिर वो दांत आगे पीछे आता है, ठीक है। या तो वो आपके तालू की साइड पे आ रहा होता है अगर ऊपर का दांत है, या फिर वो नीचे का दांत है वो कोई और टेढ़ा मेढ़ा आ रहा होता है, क्योंकि उसको प्रॉपर स्पेस नहीं मिल रहा। तो इन दैट केस आप लोगों को देख के बैठ नहीं जाना कि अच्छा ये तो सही हो जाएगा। यू हैव टू गो टू योर डेंटिस्ट और आपको वहाँ दिखाना है। उस केस में यूजुअली हम ये करते हैं कि दूध का दांत खुद से नहीं गिरा तो हम फिर वेट नहीं करते। अगर एज हो गई है तो हम दूध का दांत खुद निकालते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। परमानेंट दांत को प्रॉपर जगह मिले और वो अपनी जगह पे आए और आपके दांत एक अलाइनमेंट में रहें, बिल्कुल सीधे रहें, आगे पीछे ना हो, ठीक है ना। नंबर 1 तो ये बात है। तो ये आप यू आर द वन, ठीक है, जिसको बच्चों के दांतों को ऑब्जर्व करना है। दूसरी चीज़ ये होती है कि बच्चों के जो छोटे बच्चे होते हैं वो फीडर पीते हैं, बॉटल फीडिंग जब करते हैं तो कुछ इसमें ऐसा होता है कि वो बहुत देर तक फीडर खत्म भी हो जाता है तो अपने मुंह में रखते हैं, या बहुत देर तक स्लो बॉटल फीडिंग करते हैं। और स्पेशली होल लाइफ जब बच्चे को जूस, दूध और ये सारी चीज़ें, स्पेशली मिल्क जो है वो बहुत फीड कराती हैं, फीडर में डाल के दे देती हैं और वो होल लाइफ उनके मुंह में रहता है। केस में भी बच्चे के सामने के दांतों पे कीड़ा लगने का चांस होता है। इसको कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड केरीज और नर्सिंग बॉटल सिंड्रोम। तो ये चीज़ भी आपने सर्टेन टाइम पे वो अपना बॉटल फीडिंग करे और फिर उसको साइड पे रख दे। ये नहीं कि बच्चा उससे खेलता रहे, उसके मुँह में रहे। उससे ये होगा कि आपके दांतों पे एक डिफरेंट टाइप पैटर्न की केरीज या कीड़ा लग जाता है, ठीक है। और ये कंटिन्यूएशन होता उस बच्चों के बाद दांत को शुरू से ही बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है। एक बात याद रखिए, जो लोगों का है कि बच्चे का तो दूध का दांत है, ख़राब हो रहा है, काला हो भी रहा है तो इट्स ओके, पक्का दांत तो आ ही जाए, मतलब होगा, तो आप उसको शुरू से ही सही करें और डोंट थिंक कि ये दांत तो झड़ जाने हैं, ये यूजलेस दांत हैं, ठीक है। कुछ फिर इस तरह करते करते जब आपके परमानेंट दांत आ जाते हैं वो भी ख़राब होना शुरू हो जाता है। रहता है एंड क्या सोल्यूशन होता है जी, निकालो। बच्चों के अर्ली एज में दांत में प्रॉब्लम शुरू हो जाता है तो हमें बड़ी बड़ी चीज़ें करनी पड़ती हैं, लाइक रूट केनाल, पोटमीज और ये सारे प्रोसीजर्स, मतलब ख़राब होता है एट द एंड जब दांत निकाल दो, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप शुरू से अगर ऑब्जर्व करेंगे बच्चे के और उसको एजुकेट करेंगे रिगार्डिंग सफाई के हवाले से, ओरल हाइजीन मेंटेन के हवाले से, तो ये आपके लिए आसान होगी, ठीक है। नंबर
तीसरी बात जो हम करेंगे वो है दांतों की मैल अलाइनमेंट, मतलब दांत आगे पीछे आजकल बच्चों के बहुत होते हैं, एक लाइन में नहीं होते। उसका रीज़न ये होता है या तो एक जो चीज़ होती है हेरिडिटी, मतलब कि वो आपके पेरेंट्स से और आपकी फैमिली से इनहेरिट हुआ है कि उनके भी दांत आगे पीछे पैटर्न है, तो इसलिए आपके भी दांत आगे पीछे आ रहे हैं। उस केस में तो आपको क्या करना है, सर्टेन पीरियड का वेट करना है, फिर आपने अपने ऑर्थोडोंटिस्ट से कंसल्ट करना है कि अब क्या सोल्यूशन है, ब्रेसेस होंगे होगा व्हाटसोएवर। नंबर दूसरी चीज़ है कि पेशेंट को हैबिट है, बच्चे हर वक्त मुंह में उंगली रखते हैं, लाइक टीवी देख रहे हैं तो मुंह में उंगली है, बैठे हैं तो मुंह में उंगली है, फिंगर सकिंग जैसे बच्चे को हैबिट है। शुरू में तो बस खुश होते हैं कि बच्चे की क्यूटनेस है ये वो, लेकिन बाय द टाइम आप अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये चीज़ और बच्चा कंटिन्यूस फिंगर सकिंग कर रहा है, तो इससे बच्चे के दांत भी ख़राब होंगे, क्योंकि दांत का आने जाने का प्रोसेस हो रहा होता है, इरप्शन एंड एक्सफोलिएशन पीरियड चल रहा होता है दांत का। ठीक, इस केस में भी आपको बड़ा ऑब्जर्व करना है और फिर अपने डेंटिस्ट से कंसर्न करना है। कुछ बच्चे होते हैं थंब सकिंग, अंगूठा पीते हैं, कुछ सर्टेन टाइम उनकी हैबिट होती है और फिर बड़े होने तक उनकी ये हैबिट रहती है कि उनको थंब सकिंग के बगैर, अंगूठा पिए बगैर नींद नहीं आती है, या फिर उनका मुंह में ही हर वक्त अंगूठा रहता है डे टाइम नाइट टाइम। तो इस तरह भी उनके दांत जो है वो आगे की तरफ आ रहे होते हैं, बाहर की तरफ आ रहे होते हैं, आगे पीछे हो रहे होते हैं। तो इस केस में बहुत अर्ली एज में तो हम बच्चों को ब्रेसेस नहीं लगा सकते, लेकिन हमारे पास डिफरेंट, स्पेशली हमारे ऑर्थोडोंटिस्ट के पास डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं जिसके ज़रिए वो बच्चे को स्टॉप कर सकते हैं कि वो अंगूठा डिफरेंट पेसिफायर्स होते हैं जिससे मतलब कि उससे होगा तो वो अंगूठा पिएगा ही नहीं, ठीक है, या फिंगर शकिंग करेगा ही नहीं। बट इट डिपेंड्स ऑन द केस एंड डिपेंड्स ऑन द एज ऑफ अ चाइल्ड, सो बेटर टू कंसल्ट विद योर डेंटिस्ट रिगार्डिंग दिस। इसके अलावा जो है आपका एक टाइम गुजर गया, लाइक आप 12 साल से भी ज़्यादा के हो गए हैं, सर्टेन एज में दांत बहुत आगे पीछे हैं, तो भी गो फॉर ब्रेसेस एट द मोस्ट अर्लीस्ट स्टेज, ठीक है। जितना जल्दी आप दांतों पे ब्रेसेस लगवाएंगे उतना जल्दी और उतने कम टाइम में आपके दांत सही होंगे कंपैरेटिव टू आप एक सर्टेन एज पे पहुंच जाएं, आप 18 साल से ज़्यादा एक्सीड कर जाएं, 25 साल में लोगों को बहुत बड़ी बड़ी उम्र में भी ख्याल आता है कि मेरे तो दांत टेढ़े हैं, मुझे ही सीधे कराने हैं। तो जितना अर्ली कराएंगे उतना ख़र्चा भी कम आएगा, उतना टाइम स्पैन भी कम लगेगा, मतलब जो 2 साल का ट्रीटमेंट है जो देर से होना है वो 1 साल में हो जाएगा अगर आप जितना अर्ली, क्योंकि दांतों की मूवमेंट जल्दी होती है अर्ली एज में। अच्छा, इसके अलावा जो है अगर दांत बच्चे का ख़राब हो गया है, ठीक है, और अभी पक्का दांत आने में टाइम है, फॉर एग्जांपल दांत बच्चे का बिल्कुल काला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, या इस तरह का है कि बस अब वो निकलने वाली हालत में है, सो इन दैट केस आप क्या करेंगे, अगर आप बच्चे का दांत, ये पेरेंट्स को भी एजुकेशन होनी चाहिए और डेंटिस्ट तो डेफिनेटली आपको गाइड करेगा कि अगर दांत नहीं सेफ हो सकता किसी भी प्रोसीजर से, फिलिंग से, रूट कैनाल से, तो हमें उसे निकालना है, तो और अभी पक्का दांत आने में टाइम है, ठीक है, दूध का दांत निकालना है, तो इन दैट केस हम स्पेस मेंटेनर्स देते हैं। स्पेस मेंटेनर्स क्यों देते हैं कि दांत तो निकल गया, अब वो जगह खाली है और अभी आपके दांत पक्का दांत आने में 1 साल या 2 साल हैं, सो इन दैट केस आपके जो साइड के दांत होंगे वो फिर टेढ़े होना शुरू हो जाएंगे और वो खाली जगह को ऑक्यूपाई कर लेंगे, ठीक है। नेचुरल टूथ मूवमेंट होती है, अगर दांत को जगह मिलेगी वो सारी बातें इधर मूव करेगा, तो इस चीज़ को बचाने के लिए हम स्पेस मेंटेनर्स देते हैं, ठीक है। वो आपने मेक श्योर करना है कि आपका डेंटिस्ट वो जो है स्पेस मेंटेनर्स वो रेकमेंड करेगा दे बच्चे को। अगर तो ठीक है 6 साल का है दांत तो 8 साल में आना है, तो इन दैट केस यू गो फॉर स्पेस मेंटेनर, ठीक है, टू अवॉइड मैल अलाइनमेंट ऑफ टीथ इन फ्यूचर। ओरल हाइजीन हैबिट्स पे बच्चों की ज़रूर ध्यान दें, ब्रशिंग ज़रूर उन्हें करनी है, सुबह मॉर्निंग में उठ के सबसे पहला काम जो है या आप आदत बनाएं अपने बच्चों की कि उन्हें ब्रश करना है, और रात को सोने से पहले जो सबसे लास्ट काम है, सब कुछ खा लिया पी लिया उसके बाद वो ब्रश नहीं करके सोएं। ज़्यादातर बच्चों के दांतों में कीड़ा रात को लगता है क्योंकि रात को हमारा स्लाइवरी फ्लो जो कम होता है, थूक की जो फ्लो होता है वो कम होता है, इन दैट केस दांत में कीड़ा लगने का चांस ज़्यादा होता है क्योंकि स्लाइवा हमारे मुंह में एज आ एक प्रोटेक्शन भी है, ठीक है। तो बच्चों के दांत, अगर बच्चे चॉकलेट खा के और मीठा खा के और रात में सो रहे हैं, ब्रशिंग नहीं कर रहे, तो देयर टीथ आर मोर प्रोन टू बिकम केरियस, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है, बच्चों की ब्रशिंग हैबिट बनाएं, बहुत शुरू से बनाएं ताकि बाद में जाके आपको प्रॉब्लम ना हो और आपके डेंटिस्ट के चक्कर ना लगें बहुत सारे, ठीक है। बच्चों का दांत शुरू से ही अच्छे रहेंगे तो आगे जाके रहेंगे तो पक्के दांत भी अच्छे आएंगे। ऑन एंड ऑफ पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वो बच्चों के बिल्कुल मुँह खुलवा के उनके दांत देखा करें,
कोई किसी दांत में सुराख तो नहीं है, कोई दांत काला तो नहीं है। डोंट वेट फॉर द पेन एंड स्वेलिंग। यूजुअली पेरेंट्स तब बॉदर करते हैं जब बच्चा कहता है कि मेरे दांत में दर्द है या वो कोई एक्सटर्नल स्वेलिंग ऑब्जर्व करते हैं, तो ही वो डेंटिस्ट के पास आते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं आते। यूजुअली रिकमेंडेड है कि हर 6 महीने साल में एक दफ़ा अपने डेंटिस्ट को ज़रूर विजिट करें, अपने बच्चे को ज़रूर कराएं। 6 में जो चीज़ें डेंटिस्ट नोट कर सके कि शायद आप ना नोट कर सकें, बट ऑब्वियस चीज़ें तो ऑफकोर्स आपको भी नज़र आएंगी कि बच्चे का दांत काला हो रहा है, ब्राउन हो रहा है, कीड़ा लग रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को सही दिखाएंगे, सही कराएंगे, सो इट विल बी बेटर फॉर यू एज़ वेल। और बच्चा अच्छी टूथपेस्ट यूज़ करे। बच्चों के आजकल बड़े अट्रैक्टिव टूथपेस्ट एंड टूथ ब्रशेज़ आ गए हैं, तो वो बच्चों को यूज़ कराएं ताकि उनको एक अट्रैक्शन हो। उन काउंसल करें और अपने डेंटिस्ट, यूजुअली हमारे पास जब बच्चे आते हैं पहले हम उन्हें काउंसल करते हैं, उन्हें एजुकेट करते हैं रिगार्डिंग ब्रशिंग, ताकि उनकी एक हैबिट बने और उन्हें हो नहीं दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो इस चीज़ को फॉलो करें। होप मेरी कुछ छोटी छोटी टिप्स आपको हेल्प आउट करेंगी। एंड दिस इज़ नॉट द एंड, मैं छोटी छोटी वीडियोज़ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट भी बनाती रहूँगी और टॉपिक्स पे हेल्प आउट करें। डेफिनेटली कोई क्वेश्चन और कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। आई ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व इट out. Hopefully this video will help you. Wait till my next video. Take care. Allah Hafiz.